A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि काउंसलिंग करवाते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे पूरा शेड्यूल भी डिटेल में समझाऊंगा। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर काउंसलिंग करवाते समय आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपके काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टार्टिंग के 3 राउंड में यूपी के केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही काउंसलिंग करवा पाएंगे। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। देखिए, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में केवल यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों का जो रिजल्ट है ना, उसमें लिखा होगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। तो अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है और आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं, तो आप स्टार्टिंग की 3 राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और देखिए, अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड नहीं लिखा हुआ है या फिर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जैसे बिहार या फिर झारखंड के, तो आप लोग स्टार्टिंग के 3 राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। स्टार्टिंग का 3 राउंड केवल यूपी के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग एक्टिविटीज़ और एक तरफ यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और एक तरफ यहाँ पे सीरियल नंबर। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। देखिए, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट। देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो ये आपका देखिए यहाँ पे आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। 7 सितंबर 2022 से लेकर के 9 सितंबर 2022 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो एक ही बार लगने वाली है। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज से ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। फिर इसके बाद लिखा है अनलिमिटेड चॉइसेस में बी फिल्ड, यानी आप जितनी चाहें उतनी चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं, कॉलेज का नाम और अपनी ब्रांच। ठीक है, ये यहाँ पे चॉइसेस से मतलब है, ध्यान रखिएगा, जो कि यहाँ पे 7/9/2022 से 9/9/2022 के बीच में आप फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मत गलती कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर चलता हूँ। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए, उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं ये क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी है। जैसे मान लीजिए आप पहले राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो उस समय जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पे आप अनलिमिटेड चॉइस फिलअप कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कॉलेज और जितनी चाहे उतनी ब्रांच आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे और केवल रजिस्ट्रेशन के समय ही कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस सेलेक्ट कर ली,
फिर देखिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं आया और आप सोचे कि दूसरे राउंड में हम फिर से यहाँ पे चॉइस फिलअप कर पाएंगे, तो आपको दूसरे राउंड में चॉइस फिलअप करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, साफ साफ सुनिएगा, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि केवल रजिस्ट्रेशन के समय ही आप लोग अपने विकल्प भर पाएंगे, चॉइस फिलअप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहले राउंड में आपने काउंसलिंग ही नहीं करवाई, ठीक है, फिर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब आप चॉइस फिलअप कर पाएंगे सेकेंड राउंड में। लेकिन अगर आपने पहले राउंड में काउंसलिंग करवा ली है और चॉइस भी फिलअप कर दी है, तब आप दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में यहाँ पे चॉइस फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी। क्या किया था कि पहले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, नंबर कम थे, लेकिन फिर भी क्या किया, सभी टॉप कॉलेज के नाम उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में वो कुछ चेंज भी नहीं कर पाए और तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिले। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ये टर्म एंड कंडीशन जो लिखी है पढ़ लीजिए। उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः विगत वर्ष 2021 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और चॉइस फिलअप करने के लिए जाएंगे, तो केवल इसी राउंड में ही आप चॉइस फिलअप कर पाएंगे। फिर आगे के राउंड में यानी राउंड 2 और राउंड 3 में जो आपने पहले राउंड में चॉइस सिलेक्ट की है उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा, आप चॉइस यहाँ पे अपनी चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आपका नंबर है, जैसे आपकी रैंक है, उसी के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, ये आपका 10/9/2022 को आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली हुई है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, देखिए रिजल्ट आने के बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन फ्रीज या फिर फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स। मैं आपको समझा दूं, देखिए आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक फ्रीज और एक फ्लोट। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको जो कॉलेज और जो ब्रांच मिली है वो आपको पसंद है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जब फ्रीज का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके ही डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे, यानी अपने ही जिले में। जैसे मान लीजिए आप किसी जिले से बिलोंग करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि अगर आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं तो आपको अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट में ही आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर देखने को मिल जाएगा, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये उन लोगों के लिए होगा जो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर देखिए फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फीस भी जमा करनी होगी, पूरी फीस जो आपकी फीस बताई जाएगी वो आपको जमा करनी होगी। और देखिए अगर मान लीजिए कि आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फ्लोट का ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया जाता है, देखिए अगर आपको कॉलेज और ब्रांच नहीं पसंद है तो आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्लोट का मतलब ये हो जाएगा कि आप उस कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेना चाहते, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, और फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी फीस पेमेंट करनी होगी। कितनी, मैं आपको नीचे ले चल के दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए
सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। देखिए, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर भी आपको यहाँ पे 3,000 रुपये जमा करने होंगे सिक्योरिटी फीस के रूप में। क्यों जमा करने होंगे? जैसे मान लीजिए कि पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं था, फिर उसके बाद दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में आपने काउंसलिंग करवाई और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो जो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला है वो आपको फिर से मिल जाएगा। तो इसी सीट के रिजर्वेशन के लिए आपसे 3,000 रुपये मांगा जाता है, ताकि आपकी सीट सुरक्षित रहे, आप निश्चित रहें कि आपको एक कॉलेज तो मिला ही हुआ है। जैसे मान लीजिए आगे के राउंड में आपको नहीं मिलता कॉलेज, तो जो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला होगा वो आप ले पाएंगे, इसीलिए 3,000 रुपये लिए जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए, फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बनी सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी, जो फ्रीज का विकल्प यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। फ्रीज फ्लोट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए सेकेंड राउंड के लिए आपका यहाँ पे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? ये आपकी 11/9/2022 से लेकर के 13/9/2022 तक आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। और अगर आप पहली राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाते हैं और दूसरे राउंड में आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब तो आप यहाँ पे विकल्प भर पाएंगे, यानी अपनी चॉइस भर पाएंगे। और अगर आपने पहले राउंड में काउंसलिंग करवा ली है तो दूसरे राउंड में आपको यहाँ पे विकल्प भरने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपने पहले राउंड में विकल्प भरा है उसी में से आपको कॉलेज मिलेगा, आपको यहाँ पे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अपने विकल्प अपने नंबर के हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके नंबर कम होते हैं और वो ज़्यादा अपना देखिए यहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कम नंबर है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टॉप कॉलेज चुन लेंगे। तो अगर आपके नंबर कम हैं, पहली राउंड में काउंसलिंग करवाते हैं और टॉप कॉलेज चुन लेते हैं, 4-5 कॉलेज ही लॉक करते हैं, फिर उसके बाद तीनों राउंड में आपको वही 4-5 कॉलेज वाली चॉइस ही देखने को मिलेगी, चेंज नहीं कर पाएंगे और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से सुनिएगा। अब चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11/9/2022 से हो जाएगा, 13 तक कर पाएंगे। और इसी बीच में आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग अपनी करनी होगी। चॉइस फिलिंग उनको करने का मौका मिलेगा जो पहली बार यहाँ पे सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा रहे होंगे, और जिन्होंने पहले ही काउंसलिंग करवा ली है तो उनको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा? ये आपका 14 सितंबर 2022 को आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर से आपको यहाँ पे वही सेम प्रोसेस देखने को मिलेगी, फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये सब तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंड राउंड सिक्योरिटी फीस 3,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस देने होंगे अगर आप लोग यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फ्रीज सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, उसके बाद पूरी फीस आपको सबमिट करनी होगी। ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ पे तीसरे राउंड की काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड राउंड की जो आपकी काउंसलिंग है ये आपकी 16/9/2022 से, देखिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपका 16/9/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए फिर इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग का मौका आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले या फिर दूसरे राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई होगी। आप यहाँ पे तीसरे राउंड में पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको यहाँ पे चॉइस फिलअप का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर पहले आपने काउंसलिंग करवाई होगी तो जो चॉइस आपने पहले भरी थी उसी में से आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और तीसरे राउंड में अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप
जितनी चाहें उतने चॉइसेस यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए ऊपर तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि सेकेंड राउंड में क्या क्या होना है और आपका यहाँ पे फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और देखिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आप लोगों का यहाँ पे 17 तक आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड राउंड के लिए। फिर उसके बाद देखिए थर्ड राउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका कब आएगा, ये आपका 19/9/2022 को आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर से आपको यही फ्रीज या फिर फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और देखिए एक बार जो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस अपनी जमा कर देंगे तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है काउंसलिंग के लिए, तो बार बार आपको यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही सिक्योरिटी फीस के बारे में भी है, एक ही बार आपको 3000 रुपये देने हैं, बार बार नहीं देने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स, ऑल अलॉटेड स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रीज कैंडिडेट्स। ये लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे 20/9/2022 से लेकर के 22/9/2022 के बीच में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड राउंड इंस्टीट्यूट फीस डेपोजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। फीस जमा करने की तारीख क्या है, 20/9/2022 से 23/9/2022 के बीच में। ये तीसरे राउंड के लिए है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपका सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 24/9/2022 से। जो स्टार्टिंग के 3 राउंड की काउंसलिंग होगी उनकी बात यहाँ पे हो रही है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, एडमिटेड सीट विड्रॉल। अगर आप अपना विड्रॉल करना चाहते हैं, मतलब आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आया, जो सिक्योरिटी फीस है आपने 3000 रुपये दी थी वो भी आपको वापस मिल जाएगी 11, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 11/9/2022 से 23/9/2022 के बीच में। अब देखिए विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि आप एडमिशन ही नहीं लेना चाहते। अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, 5वां पॉइंट पढ़िएगा। ऊपर तो मैंने आपको सब बता ही दिया कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। 3000 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर 3000 नहीं देंगे तो आपको काउंसलिंग करवाने का मौका आगे के राउंड्स में नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार फ्रीज का विकल्प चयन करने के पश्चात यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क नहीं जमा करता तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, चौथे राउंड से। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6 कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल ₹3000 अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि या समय तक जमा करेंगे। शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, जनपद आप लोग अपना ही चुनिएगा ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े, अपनी ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। और चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि प्रवेशित सीट को छोड़ने यानी एडमिटेड सीट विड्रॉल की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। तो विड्रॉल मत कीजिएगा। अगर इसके बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर विड्रॉल कर देंगे तो किसी भी राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि किसी भी दशा में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे चलेंगे तो देखिए आगे के राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पहले 3 राउंड के बारे में बता दिया। अब देखिए जो 4th राउंड की काउंसलिंग होगी
वो नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स, यानी अगर आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था फिर भी आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा पाएंगे, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो भी करवा पाएंगे, और जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, यानी जो यहाँ पे आपके अगर रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिखा फिर भी आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपकी 25 तारीख से स्टार्ट होगी, तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आपकी 25 तारीख से स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद देखिए आगे भी यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे 6 to 8 राउंड, यानी टोटल 8 राउंड में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ये देखिए जो 6 से लेकर के 8th राउंड में काउंसलिंग होगी, ये फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड, जिन्होंने 5वें राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई होगी, नॉट अपेयर्ड इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022 यानी 2022, उनके लिए यहाँ पे दिया है। और देखिए ऊपर क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा था फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022 क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट, तो ये सब के लिए था। और फिर इसके बाद देखिए आगे के राउंड की जो प्रोसेस होगी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप केवल इतना जानिए, स्टार्टिंग के 3 राउंड के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब इसके बाद राउंड 4 की काउंसलिंग के बारे में, जो 4 से लेकर के 8 तक है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, कोई गलती आपसे ना होने पाए। और देखिए फ्रीज और फ्लोट का ध्यान रखिएगा, फ्रीज सेलेक्ट करेंगे तो पूरी फीस आपको जमा करनी है, फ्लोट सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस के रूप में आपको देने ही देने होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए 3 राउंड तक की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और जो 4th राउंड की काउंसलिंग है ये आपकी कब से स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट होगी 25 तारीख से। तो अगले 4 से 5 दिनों में मैं आपको 4th से लेकर के 5th राउंड की काउंसलिंग के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। फिर इसके बाद आगे के सभी राउंड्स के बारे में, देखिए टोटल यहाँ पे आपकी काउंसलिंग 8 राउंड्स में होने वाली है, मैं आपको बता दूं। और देखिए अगर 8वें राउंड तक भी आप की सीट यहाँ पे बची रहेगी तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।